आदाब नाज़रीन, टीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष पद के प्रत्याशी अब्दुल्ला गुलजार के पास। आइए उनसे चुनावी मुद्दों पर कुछ बातचीत करते हैं। अब्दुल्ला भाई, टीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है, इस्तकबाल है। शुक्रिया। अब्दुल्ला भाई, आपसे जानना चाहूँगा कि आप ये नगर पालिका अध्यक्ष पद का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? दरअसल पिछले 10 सालों से हम लोग देख रहे हैं कि शहर के अंदर कुछ विकास नहीं हुआ, शहर के अंदर बदलाव की ज़रूरत है। फ़िलहाल जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनको देख कर के लगता है कि इनके बस की बात नहीं है कि ये बदलाव कर सकें शहर के अंदर। तो इसलिए ज़रूरत महसूस हुई कि किसी को तो आगे आना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। तो हम लोगों ने कोशिश की, इंशाल्लाह हम पूरी ईमानदारी के साथ चुनाव लड़ रहे हैं और हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि हम कर सकते हैं, लेकिन चूँकि हमारे पास पावर नहीं है इसलिए हम बहुत अच्छी स्पीड में नहीं कर सकते। तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला अगर कामयाब करता है तो बहुत अच्छे तरीके से अपने शहर के विकास के लिए काम करेंगे। अब्दुल्ला भाई, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं। जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनके सबके अलग अलग मुद्दे हैं और ज़्यादातर कुछ लोगों के एक ही बात कर रहे हैं, विकास। आपका मेन मुद्दा इस चुनाव में क्या रहेगा? देखिए, असल में मुद्दे क्या क्या होंगे ये तो हम इंशाल्लाह अपने मैनिफेस्टो में शो करेंगे। अभी उनके बारे में तो मैं वो डिटेल से बात नहीं कर सकता, लेकिन हमारा मेन मुद्दा जो होगा वो होगा एजुकेशन। हमारा प्रायोरिटी पे हमेशा एजुकेशन रहेगा, क्योंकि एजुकेशन के बिना सब कुछ बेकार है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह और करते रहेंगे। अब्दुल्ला भाई, नजीबाबाद में ज़्यादातर जो मुद्दा बनाया है वो मुगल शाह की पानी की समस्या को बनाया है और वाकई में वहाँ मुगल शाह में पानी की समस्या रही है। हल्की सी बारिश होने पर भी वहाँ 2-2, 3-3, 4-4 फीट पानी भर जाता था और आज भी भरता है। घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। तो जैसा कि सभी प्रत्याशी ये वादा कर रहे हैं कि भाई मुझे चेयरमैन बनाया तो मैं पानी की निकासी की समस्या का समाधान करूँगा, तो इसके बारे में आपने क्या योजना तैयार की? देखो, जहाँ तक नगर पालिका के सारे मुद्दों की बात है, इंशाल्लाह हम सबके लिए प्लान कर रहे हैं और सब पर इंशाल्लाह काम करेंगे। और जहाँ तक और प्रतिनिधि या जितने भी हमारे कैंडिडेट्स हैं जो ये कह रहे हैं कि अगर हमें चेयरमैन बनाया तो हम ये करेंगे, अगर हमें चेयरमैन बनाया तो हम ये करेंगे। दरअसल नगर पालिका के जितने भी मुद्दे हैं वो तो इंशाल्लाह होंगे ही होंगे हल। उसके अलावा हमारी राजनीति के और भी बहुत सारे मकासद हैं। हम सत्ता के लिए राजनीति कर रहे हैं, ये एक बुनियादी चीज़ होती है। अगर हमें यहाँ पर अल्लाह ताला कामयाब करता है तो हमारे लिए आगे की राहें हमवार होंगी। हम लोग साझेदारी की बात करते हैं, हम लोग मिल्लत को उसका हक़ दिलाने की बात करते हैं, हम लोग मज़लूमों की बात करते हैं। तो मैंने पहले भी कहा 1-2 बार और दूसरी जगहों पर कि ये जो मुद्दे हैं ये तो इंशाल्लाह इसमें तो चूं चरा वाली कोई बात ही नहीं है, ये तो कोई नई बात नहीं है। अब कोई काम दुनिया के अंदर ऐसा नहीं होता जो मुश्किल हो। जैसे अभी आपने बात की कि भाई यहाँ की ये जो मुगल शाह के अंदर जल भराव की समस्या है, अब तक हम लोग बचपन से देखते चला रहे हैं वो समस्या जो कि तू है। या तो ये लोग इसको सॉल्व इसलिए नहीं कर पाए कि इनके पास या तो सोच नहीं है या सोल्यूशन नहीं है या करना नहीं चाहते। मुझे नहीं लगता कोई भी काम दुनिया के अंदर ऐसा है जिसका कोई सोल्यूशन ना हो। तो इंशाल्लाह हम लोग आएंगे, प्लान करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबका मशवरा करेंगे, बात करेंगे, फिर बताएंगे कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये सब मुद्दे हमारे इंशाल्लाह प्रायोरिटी पे रहेंगे। अब्दुल्ला भाई, आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ही क्यों चुना? और भी पार्टियां हैं यहाँ पर, इसके बारे में बताइए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं किसी और पार्टी को क्यों चुनूँ? अरे हर पार्टी की अपनी आइडियोलॉजी है। मैं उन पार्टी की आइडियोलॉजिकल जो पॉलिसीज़ हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ काम कर रही हैं। पिछले जितने टाइम से भी ये पार्टियाँ जो सत्ताधारी पार्टियाँ, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियाँ, अपने आप को किन मुद्दों पर काम कर रही हैं? फेल हैं सब, हर मुद्दे पर फेल हैं। विकास के नाम पे फेल हैं, काम कराने के नाम पे फेल हैं। हमारे मुद्दे समाजवादी की अगर आप बात कीजिए तो समाजवादी जो जिंदा ही हम लोगों की बेस पर है, हम लोगों के वोटों पर राजनीति करती है। राज देख लीजिए मुसलमानों का क्या हाल है। आज मुसलमानों के मुद्दों पर अखिलेश यादव को आवाज़ नहीं आती। अगर हम वोट समाजवादी पार्टी को देते हैं तो गुहार किससे लगाएं? तो लेकिन ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा मजलूमों की बात करती है, जिन लोगों को परेशानियां, उनकी परेशानियां उठाती हैं, हर मुद्दे पर बोलती है। जबकि अभी हम लोग सत्ता में नहीं है, हमारा तो आज तक कोई विधायक भी यहाँ पर नहीं है, उसके बावजूद भी हर मुद्दा हम उठाते हैं। आप टीवी चैनलों में डिबेट के अंदर अगर आप देखें, विपक्ष के नाम पर कौन होता है? हमारे प्रवक्ता होते हैं। कांग्रेस का कोई नज़र नहीं आता, समाजवादी का प्रवक्ता नज़र नहीं आता, बीएसपी का कोई प्रवक्ता नज़र नहीं आता।
तो अब लोग ये समझ गए हैं कि हमारी पार्टी MIM पार्टी है, मैंने इसीलिए चुना। और MIM हमेशा हक की बात करती है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक महान लीडर हैं, शायद ही उनके जैसा लीडर कोई मुसलमानों में बल्कि हिंदुस्तान के अंदर भी मेरे ख्याल से तो इतना काबिल लीडर नहीं है, इसलिए मैंने MIM को ही चुना। अब्दुल्ला भाई, चुनाव में वादे सब करते हैं, लेकिन आपने उन सब से ऊपर उठ के वादों से पहले ही शहरवासियों को देने का काम किया है। कहीं इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपने पहले देकर जनता को अपनी तरफ रिझाने का काम किया? देखिए, काम करने का कोई ना कोई वक्त होता है। जब भी एक अच्छा वक्त हो, हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो हर नमाज को उसके वक्त में पढ़ें तो ज़्यादा सवाब मिलता है। तो अब हमें लगा वक्त ही अल्लाह ने इस काबिल किया। इत्तेफाक की बात है कि इलेक्शन भी है और इलेक्शन में भी हम लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, लोगों को ये दिखाना चाहते हैं कि हम अगर पहले कर सकते हैं तो बाद में क्यों नहीं करेंगे। दूसरी बात, जहाँ तक वादों की बात है, कुरान की एक आयत है, वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया अपने नबी के लिए कि ए नबी, कोई भी बात आप कहें तो बिना इंशाअल्लाह ना कहें। इंशाअल्लाह का मतलब है इरादे का। तो मैं फ़ालतू बातें क्यों करूं? बहुत सारे इरादे हमारे इंशाअल्लाह, और वादे तो टूट जाते हैं, इरादे नहीं टूटते, इरादे मजबूत होते हैं। और इरादों से इंसान मजबूत है, तो इंशाअल्लाह हमारे बहुत सारे इरादे हैं जो मैनिफेस्टो में बताएंगे। और रही इन बातों को, ये सब काम तो इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। स्पीड कम और ज़्यादा ज़रूर हो सकती है, लेकिन इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह ये काम सब होते रहेंगे। अभी हमने रक्षाएँ शुरू की, अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 30-35 हज़ार सवारियों को हम लोग अपनी मंजिलों तक पहुँचा चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अल्लाह ने एक काम करने की और तौफीक दी। हमने ये बॉडी चेकअप मशीन लगाई। इसमें लगभग 5,000 रुपये के बॉडी टेस्ट हैं, जो कि आज तक इस तरह के टेस्ट किसी लैब में होते ही नहीं है। एक यूनिक कॉन्सेप्ट है जो हम लाएँ। अल्लाह ने हमें इतनी मतलब वुसअत दी, तौफीक दी, तो हमने ये काम किया। इंशाअल्लाह जनवरी के बाद से हम लोग शुरू करेंगे, चैरिटेबल लैब शुरू करेंगे। इलेक्शन तो है ही, इलेक्शन लड़ने के और बहुत सारे मकासद हैं, क्योंकि बिना अगर मैं किसी राजनीति पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ तो इलेक्शन तो राजनीति का एक अहम जुज़ है। उसके बिना आप राजनीति में बेकार हैं। खिदमत प्लस इलेक्शन, इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए अल्लाह मुझे कामयाब करे, फिर देखना इंशाअल्लाह शहर का नक्शा पलटेंगे। अब्दुल्ला भाई, हमारे चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूँगा कि इलेक्शन का वक्त आ रहा है। आप लोगों के पास सब लोग आएंगे, वोट की अपील करने के लिए आएंगे, और आपको सबको सुनना चाहिए। सबका हक होता है अपनी बात रखने का, लेकिन उसके बाद आप डिसीज़न क्यों लें, कैसे लें, ये आपको सोचना पड़ेगा। बिना मकसद के कभी कोई काम नहीं करना चाहिए। आपके पास वोट देने का मकसद होना चाहिए, आपके पास वोट लेने का भी मकसद होना चाहिए। और मैं खुसूसन गुजारिश करूँगा उन लोगों से जो इलेक्शन लड़ाते हैं, उनके पास भी इलेक्शन लड़ाने का सिर्फ यही रीज़न नहीं होना चाहिए कि ये मेरा दोस्त है, या इसके साथ मेरा कारोबार है, मैं इस वजह से इसका चुनाव लड़ा रहा हूँ, ये मेरे साथ रिश्तेदार है, मैं इस वजह से इसका चुनाव लड़ा रहा हूँ, या मेरे इनसे बड़े पुराने ताल्लुकात हैं जी मैं इसलिए इलेक्शन लड़ा रहा हूँ। अगर इन सब चीज़ों को बेस बना करके आप राजनीति करेंगे या चुनाव की बात करेंगे, तो फिर आप लोगों को कोई हक नहीं है किसी प्रतिनिधि के ऊपर आवाज़ उठाने का कि भाई आपने काम नहीं करा, आपने तरक्की नहीं कराई। क्यों कराए फिर वो? क्योंकि आपके इलेक्शन लड़ाने का, वोट देने का मकसद ही गलत है। तो जिन मकासद के लिए आप वोट दे रहे हैं या जिन मकासद के लिए आप इलेक्शन लड़ा रहे हैं, उसमें तो सक्षम है। आप एक दोस्त समझ के इलेक्शन लड़ा रहे हैं तो ठीक है भाई, वो दोस्ती निभाएगा। उससे क्या मतलब है शहर के विकास से या आपके बच्चों के फ्यूचर से या हमारी जनरेशन से? आप अगर इन सब चीज़ों को मुद्दा बना करके चुनाव लड़ाएंगे या वोट डालेंगे तो फिर वैसे ही नतीजे आएंगे जिससे नतीजे आज तक आते नहीं हैं। तो तमाम कैंडिडेट्स को एनालाइज कीजिए, तज्जिया कीजिए बड़ी बारीक निगाहों से कि क्या मकासद है, कौन शहर को आगे लेके जा सकता है, किसका क्या बैकग्राउंड है, किसका क्या है, तब उसके बाद आप वोट कीजिए। तो मैं वोटों की अपील तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं दुआओं की दरख्वास्त करूँगा कि आप दुआ कीजिए अल्लाह ताला से मेरे लिए कि अल्लाह ताला अगर मैं अपने शहर के हक़ में बेहतर हूँ तो अल्लाह मुझे कामयाब करे। शुक्रिया अब्दुल्ला भाई, हमारे चैनल को टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, धन्यवाद। तो अपने ऐसे घटे लग गया और